शंकर जी पार्वती जी को भगवान के अवतार के कारण की कथा सुनाते हैं। कब कब कैसी कैसी परिस्थिति निर्मित हुई, जब निराकार को निराकार होना पड़ा, जब उर्वासी को उदरवासी होना पड़ा, जब निर्गुण को सगुण होना पड़ा, विराट को सूक्ष्म होना पड़ा, अव्यक्त को व्यक्त होना पड़ा और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को एक राजा का बेटा बनना पड़ा। ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्माण हुई, तब ये परिस्थिति ब्रह्म के समक्ष उपस्थित हुई है। ब्रह्म निर्गुण से सगुण हुआ है, विराट से सूक्ष्म हुआ। वर्णन करते जब जब समाज की ऐसी ऐसी स्थिति हो जाए, कैसी, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब अधर्म अन्याय अत्याचार बढ़ने लगे, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। हाँ, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सूर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सूर धरनी। ए तव तव प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तव तव प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हाँ, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर जी वर्णन करते हैं कैसी कैसी परिस्थिति निर्माण हो जाए, जब जब होए धर्म के हानि, अधर्म अत्याचार अन्याय दुराचार ये सीमोल्लंघन कर जाए, वाणी वर्णन न कर सके, लेखनी लिखने में असमर्थ हो जाए, सहन शक्ति समाप्त हो जाए, साधु ब्राह्मण गाय ये दहाड़ मार मार कर रोने लगे, धरती में कंप आने लगे। ऐसी जब भयानक परिस्थिति निर्माण होती है, तो हे देवी, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही ठाकुर भूभार हरण करने, धर्म की रक्षा करने, संतों की सुरक्षा करने, भक्तों के साथ लीला करने, गायों के और संरक्षण के लिए जिस समय जैसे जिस रूप की आवश्यकता होती है, भगवान उस समय वो रूप धारण करते हैं और अपनी लीला करते हैं। कौन कौन से कारण हुए हैं, कब कब ये घटना घटित हुई, शंकर जी बता रहे हैं। वैसे तो श्री राम जन्म के अनेक कारण हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, और कैसे हैं, बोले परम विचित्र एक ते एका। अनेक कारण हैं, लेकिन मैं तुमको कुछ प्रमुख कारण सुनाता हूं। शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे, और यहां से अब थोड़ी देर के लिए गोस्वामी जी राक्षसों के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान से पहले राक्षस आते, पहले अंधकार रहता है समाज में, सूर्योदय बाद में हुआ करता है। मनुष्य पहले विकृति में जाता है, कुसंग में जाता है, लेकिन बाद में सत्संग की कृपा होती है तो प्रभु को प्राप्त करता है। राक्षस पहले निशाचर वंशी आए हैं, बाद में सूर्यवंशी आएगा। भगवान का प्राकट्य बाद में होता है। जब चार ओर से चीत्कार होता है, तब भगवान की निद्रा खुलती है और भगवान फिर करुणा से कृपा करते हैं, तब अवतार लेते हैं। पहला कारण बता रहे हैं,
द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। हाँ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जानी सबको, जय अरु विजय जानी। घटना विप्रशाप ते दोनों भाई, विप्रशाप ते दोनों भाई। तामस असुर देह तीन पाई, तामस असुर देह तीन पाई। विप्रशाप ते दोनों भाई, विप्रशाप ते दोनों भाई। हाँ जी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि और बैकुंठ पे जाते। बैकुंठ के 6 द्वार पार कर लिए और जब 7वें द्वार में प्रवेश करने वाले थे तो जय विजय ने रोक दिया। खबरदार, कहाँ जाते हो? बोले प्रभु का दर्शन करना है, नारायण का दर्शन। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे, हम द्वार पर खड़े हैं और हमसे बिना अनुमति लिए। तो ऋषियों ने कहा भाई हमको तो कभी अनुमति की आवश्यकता हुई नहीं, हमेशा हम तो जाते आते। बोले नहीं, वो पुरानी सरकार थी, बदल गई, अब नई सरकार आई है, तलाशी देनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बोले भगवान भी विश्राम कर रहे हैं, अब यहाँ बैठिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा भाई भगवान भक्तों के लिए कभी विश्राम नहीं करते, चाहे जब भक्त जा सकता है। बोले नहीं। और जब बहुत जिद की तो जय विजय ने कहा भगवान में ऐसी क्या खास बात है, हमारे दर्शन कर लो ना। क्योंकि भगवान विष्णु के जितने पार्षद होते हैं वे सब भगवत रूप ही होते हैं। जैसा भगवान विष्णु का रूप ऐसा ही पार्षदों का रूप रहता है, चतुर्भुज रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म सबके हाथ में। तो बोले जैसे भगवान है वैसे हमें, हमारा दर्शन कर लो ना। तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, भगवान के दर्शन में विक्षेप करते हो, और जो प्रभु दर्शन में विक्षेप करता है वो तो राक्षस ही है, वो तो राक्षस योनि उसको मिलनी चाहिए। श्राप दे दिया। बोले जाओ, 7 जन्म भयानक तुमको राक्षसों के लेने पड़ेंगे। और जैसे श्राप हुआ, भगवान नारायण दौड़ कर आए, ऋषियों के चरणों में बैठकर क्षमा मांगते हैं, ऋषिवर मेरे पार्षदों के कारण आपको क्रोध आया, ये तो मेरा ही दोष हुआ, मैं क्षमा मांगता हूं, इनको श्राप से मुक्त कर दे। ऋषियों ने कहा नहीं भगवान, अरे जो आपके दर्शन में विक्षेप करे वो तो राक्षस ही होना चाहिए, ये तो राक्षस होंगे। भगवान ने जब कई प्रकार से अनुनय विनय की तब सनकादिक ऋषियों ने संशोधन कर दिया। बोले महाराज राक्षस तो इनको होना पड़ेगा, लेकिन केवल एक अंतर कर सकते हैं कि अगर ये आपको भक्ति भाव से भजकर प्राप्त करना चाहेंगे तब तो इनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे, और अगर आपसे विरोध करेंगे तो ये 3 जन्म में मुक्त हो जाएंगे। अब निर्णय ये करें 7 जन्म लेने हैं कि 3 जन्म लेने। तो जय विजय ने सोचा कि 7 जन्म कौन प्रतीक्षा करेगा, भगवान से बैर ठान लें तो 3 ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी। तो उसी शाप के कारण ये जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बने, यही जय विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, और यही जय विजय द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और भगवान इनको मुक्त करने के लिए 4 जन्म धारण करते हैं। सतयुग में 12 अवतार और नरसिंह अवतार लिया, त्रेता में भगवान ने श्री राम अवतार लिया, और द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लिया। पहली घटना। अब ये क्यों घटित हुई, ऐसा कौन सा, ये जो जितने राक्षस बनते हैं या बने हैं ये कोई समाज के छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये पार्षद लोग थे। कोई भगवान विष्णु का पार्षद राक्षस बना, कोई भगवान शिव का पार्षद राक्षस बना, बड़े बड़े लोग समाज के अति उत्कृष्ट कोटि के लोग राक्षस बने हैं।
मैंने कथा के प्रथम दिन चर्चा की थी कि जिस पात्र की चर्चा चल रही हो, कृपया उससे अपना चेहरा, अपना आचरण मिलाते जाएं कि कहीं मेरा आचरण तो इस पात्र से नहीं मिलता है, मेरा आचरण किस पात्र से मिलता है, मैं कहीं गलती से किसी और पाले में तो नहीं बैठा। अब ये घटना क्यों घटित हुई? जय और विजय ये प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जिसको इहलोक में और परलोक में प्रतिष्ठा मिले, प्रतिष्ठा से व्यक्ति वैकुंठ तक चला जाता है, और कई बार प्रतिष्ठित व्यक्ति को लोग भगवान मानने लगते हैं। तो ये तो समाज की बात है कि उसे भगवान माने, लेकिन जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है, अगर वही अपने को भगवान मान लेगा तो एक दिन वैकुंठ से जरूर नीचे खाई में गिरेगा, नरक में ही जाएगा, राक्षस योनि ही बनेगी। और सनकादिक ऋषि, गोस्वामी जी कहते हैं चलो उनको तो प्रतिष्ठा के कारण से अहंकार आ गया था, लेकिन ऋषियों को तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत सरल चित जगत है। और वैकुंठ के द्वार पर भी जाकर तुम भी क्रोध करोगे अपनी तपस्या का, तो तुमको भी यही राक्षस सताएंगे। और इसी रावण ने किसी और को परेशान नहीं किया, ऋषियों मुनियों को परेशान किया। पहला कारण, जब ये प्रसंग आता है तो मुझे हरियाणा के एक शहर की घटना याद आती। मैं हरियाणा में एक शहर में कथा कर रहा था, तो जब ये जय विजय की मैंने घटना सुनाई तो 2-3 नौजवान सायंकाल मुझसे मिलने आए। बोले महाराज आज हमने पहली बार कथा सुनी और बहुत अच्छा हमको ये लगा, कथा तो जैसी थी वैसी थी, लेकिन हमको अपना युग बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कैसे? बोले महाराज आज आपने सुनाया कि सतयुग में भी रावण कुंभकर्ण थे, नाम उनके बदले हुए थे, त्रेता में भी वही रावण कुंभकर्ण थे, और द्वापर में भी वही रावण कुंभकर्ण, नाम बदल गए शिशुपाल दंतवक्र, लेकिन थे वही। तो हर युग में रावण कुंभकर्ण पैदा हुए, तो हर युग ने भगवान को परेशान किया है, हर युग में भगवान को आना पड़ा। हमारे युग में कोई रावण कुंभकर्ण नहीं है तो हम भगवान को परेशान भी नहीं करें, देखो कितना अच्छा हमारा युग है। हमने कही ज्यादा बातें मत बनाओ। बोले क्यों? अरे हमने कही सतयुग त्रेता द्वापर में तो 1-1 2-2 ही रावण कुंभकर्ण थे, तो भगवान ने आने की हिम्मत भी कर ली। अब भगवान जब ऊपर से देखते तो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है कि उनको आने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कैसे। अच्छा अपने लिए ताली बजा लेते हो क्या? कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि कैसे रावण कुंभकर्ण भी बन जाएं। अरे हमसे तो बहुत श्रेष्ठ थे। शायद अपने मन में ये लगता होगा कि राक्षस की प्रशंसा हो रही है तो राक्षस कोई हमसे गए भी थे क्या? अरे राक्षस तो हमसे बहुत श्रेष्ठ थे। क्यों? क्योंकि किसी भी राक्षस को मुक्ति की प्रार्थना करने भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, अपितु भगवान को मुक्त करने स्वयं चलकर इनके द्वार पर आना पड़ा। और हम सारी दुनिया के तीर्थों में मारे मारे घूमते हैं तो भी हमारा कहीं कल्याण नहीं होता है, तो भी कहीं उद्धार नहीं। इसका अर्थ राक्षस भी हमसे श्रेष्ठ थे। हम तो प्रार्थना करते हैं कि अगर योनि भी राक्षस की मिल जाए कम से कम ठाकुर कृपा तो करेगा। पहला कारण। और दूसरा कारण बताते हैं, कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि दंपति, इन्होंने तप किया और भगवान ने प्रकट होकर इनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। तो यही कश्यप और अदिति एक कल्प में दशरथ और कौशल्या बने हैं और भगवान इनके यहाँ राम रूप से अवतार लेते। तीसरा कारण बताते हैं कि जलंधर नाम का एक बड़ा भयानक राक्षस मरता नहीं था, क्योंकि जलंधर की पत्नी सती वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता थी। तो पत्नी के पातिव्रत की शक्ति ये जलंधर को मिलती थी, और जलंधर का इतना आतंक था कि सारी सृष्टि की स्त्रियां ये इनके पातिव्रत को भंग करने में लगा था। तो भगवान ने सोचा कि अगर एक स्त्री के पातिव्रत को भंग करने से संसार की समस्त स्त्रियों के पातिव्रत अगर सुरक्षित रहते हैं, तो एक स्त्री का पातिव्रत भंग करना ये धर्म का कार्य है, ये नीति का कार्य है, इसको कर देना चाहिए। और भगवान जानते हैं कि जब तक सती वृंदा का पातिव्रत सुरक्षित रहेगा तब तक जलंधर सुरक्षित रहेगा, और जब तक जलंधर सुरक्षित रहेगा तब तक संसार की किसी स्त्री के पातिव्रत को सुरक्षित नहीं रहने देगा। इसलिए धोखे से सती वृंदा के पातिव्रत को भगवान ने भंग किया। लेकिन इस आक्षेप में, इस आरोप में सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, और उसी के कारण एक जन्म भगवान और धारण कर। कई बार इस प्रसंग को सुनकर हमारे श्रोता लोग, कई विद्वत जन शंका खड़ी कर देते हैं कि भगवान तो स्वयं धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। यदा यदा धर्मस्य, हमेशा जब जब धर्म की ग्लानि हुई, संस्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थ
और भगवान स्वयं अधर्म करें, साक्षात नीति मर्यादा के पालन करता और अनीति करें, ये तो शोभा नहीं देता। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं नीति और धर्म का ही कार्य करते हैं। धर्म और अधर्म क्या है इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बारीक रेखा पर धर्म और अधर्म रहते हैं। एक कार्य एक परिस्थिति में एक समय में धर्म कहलाता है, वही कार्य दूसरे समय दूसरी परिस्थिति में अधर्म कहलाता है। गाय की रक्षा करना ये हमारा धर्म है, लेकिन अगर कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है और आप गाय को बचाना चाहते हैं तो आपने झूठ बोल दिया। कसाई ने पूछा गाय किधर गई? गई इधर है। आपने कह दिया इधर गई। आपने नीति से तो झूठ बोला, लेकिन आपने एक प्राणी की रक्षा कर ली। तो ये नीति नहीं, अनीति नहीं, ये अधर्म नहीं, ये साक्षात धर्म की बात है। धर्म और अधर्म इसको शब्दों में परिभाषित करोगे मुश्किल में फंस जाओगे। ये धर्म और अधर्म ये परिस्थिति सापेक्ष होता है, ये काल सापेक्ष होता है। किसी के प्राणों की रक्षा करना और उसमें अगर झूठ बोलना पड़े तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म है। कितने शास्त्रों में हमारे उदाहरण आते हैं। भगवान ने मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कराया। भगवान स्वयं यज्ञों की रक्षा के लिए आए हैं और अपने आदेश से कहते हैं यज्ञ विध्वंस कर दो। क्यों? भगवान जानते हैं कि अगर मेघनाथ का यज्ञ आज पूर्ण हो गया तो मेघनाथ को इतनी शक्ति मिल जाएगी कि इसको मारा नहीं जा सकता, और जब तक मेघनाथ जीवित रहेगा तब तक कोई ऋषि यज्ञ कर ही नहीं सकता है। इसलिए एक यज्ञ के विध्वंस करने से अगर समस्त यज्ञों की सुरक्षा होती हो तो वो धर्म का कार्य है, नीति का कार्य। महाभारत में भी लोग आक्षेप करते हैं भगवान के ऊपर कि कर्ण को भगवान ने धोखे से मरवाया। जिस समय कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और उस समय अर्जुन से कहा था कि अर्जुन मार इसको, लोग कहते हैं कि ये अधर्म का कार्य था। ऐसा नहीं, ये भगवान का पूर्ण धर्म का कार्य था। क्यों? भगवान बहुत सूक्ष्म विवेचन करते हैं इसका, बहुत सूक्ष्म। कर्ण किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, और प्रकाश का बेटा किसको शक्ति दे रहा है, किसकी सहायता कर रहा है? अंधे के बेटे की, अंधकार के अज्ञानी के बेटे की सहायता कर रहा है। और रथ हमारे यहां धर्म का प्रतीक है। धर्म के ऊपर बैठकर, धर्म पर आरूढ़ होकर ज्ञान का बेटा, प्रकाश का बेटा अंधकार को शक्ति दे रहा है, ज्ञान का बेटा अज्ञानी को ताकत दे रहा है। भगवान ने सोचा जब तक ये धर्म पर आरूढ़ रहेगा तब तक इसको मारने में लोगों को आपत्ति होगी। और जैसे ही रथ से उतरा तो भगवान ने कहा अर्जुन मार इसको, ये इसी से मैं मर सकता है। अगर फिर धर्म पर चढ़ गया तो लोग कहेंगे भगवान ने धर्म की हत्या कर दी, मार इसको। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये तो अनीति हो जाएगी, ये तो निशस्त्र है, ये तो युद्ध शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा नीति अनीति के चक्कर में तू मत पड़, धर्म अधर्म का तुझे ज्ञान नहीं, इसको मार दे। इस समय मैं दोबारा से 18 अध्याय तुझे पुनः सुना दूंगा, अगर ये रथ पर आरूढ़ हो गया फिर नहीं मर पाएगा। तो भगवान के कहने से अर्जुन ने बाण चला दिया, और जैसे ही बाण मारा कर्ण, जब कर्ण गिरा तो कर्ण ने भगवान को ललकारा, भगवान ये अधर्म का कार्य आपका? मैंने तो सुना था कि धर्म हेतु अवतरे गुसाई, आप तो धर्म रक्षा के लिए आए थे और मुझे निशस्त्र को आप मार रहे हैं, ये तो अधर्म का कार्य है। तब भगवान ने ललकार कर कर्ण को कहा कर्ण आज अपनी मौत के समय तुझे धर्म और अधर्म याद आ रहा है? जब मरने जा रहा है तब तुझे धर्म याद आया? अरे तेरा धर्म उस समय कहां चला गया था जब भरी सभा में एक अबला को नग्न किया जा रहा था? उस समय तेरा धर्म कहां गया था जब पांडवों को जुए के षड्यंत्र में फंसाया जा रहा था? उस समय तेरा धर्म कहां चला गया था जब पांडवों को लाक्षागृह के अंदर जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था? उस समय तेरा धर्म कहां चला गया था जब भीम को लड्डुओं में जहर खिलाया जा रहा था? उस समय तेरा धर्म कहां गया था जब एक 16 साल के अनाथ बालक को, अभिमन्यु को तुम लोगों ने घेर कर मार डाला? उस समय तेरा धर्म कहां गया? जब अपनी जान पर आए तब तुझे धर्म और अधर्म दिखाई दे रहा है। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये तो परिस्थिति सापेक्ष होता है। भगवान कहते हैं ऐसा प्रकाश जो अंधकार का सृजन करे, ऐसे प्रकाश को ऑफ कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए। आपने रात्रि में देखा है कोई ट्रक की तेज लाइट जब आंखों के सामने आती है आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप कहते हैं पहले लाइट बंद करो तब कुछ दिखाई देगा। तो ऐसा प्रकाश जो अंधकार का सृजन करे, ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं बहुत नीति से, बहुत मर्यादा से, बहुत धर्म से और धर्म के लिए करते हैं,
चूंकि हमको उसका विवेक नहीं, उसका ज्ञान नहीं, इसलिए हम भगवान के कार्यों पर भी कई बार आक्षेप कर देते। तीसरा कारण पूरा। और चौथा कारण शंकर जी बताते हैं, देवी एक बार नारद जी ने क्रोधावेश में आकर भगवान को शाप दिया है। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। हाँ, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बड़ी मार्मिक कथा। कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनिबानी, गिरिजा चकित भई सुनिबानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। ए कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कारण कवन शाप पार्वती जी आश्चर्य में आ गई। का अपराध रमापति कीना। ना कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। तीसरा कारण बताते हैं, नारद जी ने एक बार क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया तो पार्वती जी एकदम चौंक गई। बोले ये गलत कथा मुझे मत सुनाइए, ऐसा कैसे हुआ? बोले हाँ देवी, एक बार क्रोध में आकर नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और उसी संत के श्राप को प्रसाद रूप में शिरोधारी कर भगवान एक जन्म और धारण करते। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं ये मान नहीं सकती, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो बड़े ज्ञानी हैं और भगवान के बड़े भक्त हैं, वो तो कभी गलती कर नहीं सकते। अच्छा एक बात बताइए कि का अपराध रमापति की ना, भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि मेरे गुरुदेव को क्रोध आया और उन्होंने शाप दिया? देखिए पार्वती जी की गुरु निष्ठा देखो, गुरुदेव के आचरण पर पार्वती जी को इतना विश्वास है कि अपराध किया होगा तो भगवान विष्णु ने किया होगा, मेरे गुरु जी तो अपराध कर ही नहीं सकते। मुझे बताइए ना, कहां अपराध रमापति की ना? मेरे गुरुदेव तो बड़े ज्ञानी हैं और बड़े भक्त हैं। तो शंकर जी हंस पड़े, बोले देवी बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। अरे जही जब रघुपत करहि तब, सो तस ते क्षण होय। भगवान जिसको जिस समय जैसा बनाना चाहते हैं उसको वैसा बनना पड़ता है। यहाँ कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए और कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, कब ब्रह्मर्षि यहाँ मेनका की पायल की एक झनकार पर पछाड़ खाकर गिर पड़े मूढ़ हो जाएं, विश्वामित्र जैसे महर्षि, और कब हत्यारा ब्रह्मर्षि हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो मेरे ठाकुर की लीला है। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, श्वास आई और आई, गई और गई, मुंह खुला का खुला रह जाए, थाली परोसी की परोसी रह जाए, कदम आगे का आगे रह जाए, हिल नहीं सकता। ये तो सारा जगत देवी कठपुतली का खेल है। सवै नचावत राम गुसाई, भगवान सबको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, हम में कोई क्षमता नहीं। मंच बना है, पर्दा लगा है, पर्दे पर कठपुतली का खेल चल रहा है। एक व्यक्ति पीछे बैठा उंगलियों में धागे बांधे, एक उंगली हिलाता है तो राजा बनकर कठपुतली मंच पर आती है, दूसरी उंगली हिलाता है तो वजीर बनकर कठपुतली आती है, तीसरी उंगली हिलाता है तो वजीर राजा को सिर झुकाता है,
चौथी उंगली हिलाता है तो राजा वजीर को सिर झुकाता है। ये तो सारा जगत का तमाशा, एक कठपुतली का खेल है। न यहाँ कोई राजा है, न यहाँ कोई रंक है, न यहाँ कोई ज्ञानी है, न यहाँ कोई मूढ़ है। यही जब रघुपत करहिं तब सो तस तेजन। शंकर जी ने कह दिया, राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा आसी नहीं कोई, करे अन्यथा आस नहीं कोई, करे अन्यथा आस नहीं कोई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। यहाँ तो अपने करे कुछ नहीं हो। जाने कितने प्रकार की हम मनौतियां मना मना कर बैठते हैं, कहीं पूर्ण होती है क्या? राम कीन चाहे सोई होई। इसलिए भक्त भगवान से कभी ये नहीं कहता कि भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। भक्त जब भी भगवान से कहेगा एक ही बात कहेगा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। इस चौपाई को लिखकर अपनी जेब में रख लो। जब याद आए तब इसी को बोलो, जय विदनाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेग दास में। तो हमको अपना मालूम नहीं हित किसमें अहित किसमें। जैसे छोटे बच्चे को ये मालूम नहीं रहता कि मेरा हित किस में है अहित किस में है, माता पिता को मालूम रहता है कि बच्चे का हित किस में। ऐसे ही जगत पिता के हाथ में छोड़ दो अपने को और कह दो जिसमें भी मेरा हित हो। और हमारे ठाकुर जी का तो यही स्वभाव है। किसी ने भगवान से पूछा, बोले महाराज आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हो? तो भगवान कहता है ऐसे करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती। करऊं सदा तीन के रखवारी, करऊं सदा तीन के रखवारी, हाँ करऊं सदा तीन के रखवारी, करऊं सदा तीन के रखवारी, जिमी बालक राखही मेहतारी, जिमी बालक राखही महतारी, हाँ जी जिमी बालक राखही मेहतारी, जिमी बालक राखही महतारी। ये हमारे भगवान का कहना है। भगवान कहते हैं भक्त की मैं कैसे रक्षा करता हूँ, जैसे महतारी जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। बच्चा भूखा है माँ को चिंता होगी, बच्चे को कष्ट है माँ को चिंता होगी। बच्चे को माँ गोद में लिए है तो गोद में भी बालक चिंता नहीं करता कि मैं न गिर जाऊं, माँ को चिंता करनी पड़ती है कि मेरी गोद से कहीं बच्चा न गिर जाए। और अगर बालक गिर गया तो लोग बच्चे को नहीं डांटते कि ठीक से गोद में भी नहीं बैठा जाता, माँ को डांटते हैं कि बच्चा भी नहीं तुमसे रखा जाता है, बच्चा गिर गया। इसलिए भक्त तो अपने को भगवान को छोड़ देता है, तू मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, जगत के माता पिता तो आप हैं, आप जैसे चाहो। भगवान कहते मैं तो अपने बच्चे की तरह रखता हूं। एक बार अपने को उनके चरणों में डालो तो सही।
एक बार छोड़ो तो सही अपना अहंकार, अपना पुरुषार्थ। भगवान तो ऐसा सेवा करेंगे जैसे मैया करते। देवी यहां न कोई ज्ञानी है न यहां कोई मूढ़ है, भगवान जिसको जिस समय जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनना पड़ता। और हमने एक संत के द्वारा एक बहुत अच्छा घटना सुनी, चुटकुला सुना। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री परिषद से पूछा कि भाई भगवान का काम क्या है, जरा मुझे बताओ। दुनिया के सारे काम तो मैं करता हूं, लेकिन लोग जय जयकार आरती भगवान की करते, मेरी कोई आरती नहीं करता, मेरी कोई जय जयकार नहीं करता, तो भगवान ऐसा और कौन सा काम करता है जो मैं नहीं करता। तो मंत्रियों ने कहा महाराज हमको तो मालूम नहीं, ये साधु महात्माओं की ज्यादा जान पहचान रहती है भगवान से, उनसे पूछवाते। तो ये मंत्री मिलकर एक महात्मा जी के पास गए, उनसे कहा महाराज हमारे राजा ने हमसे प्रश्न किया है, हमको तो समाधान आया नहीं, आप कृपा करके राजसभा में चलें और हमारे राजा का समाधान करें। स्वामी जी सीधे थे, चले आए। राजसभा में आए तो राजा सिंहासन पर बैठा था। तो नियम है जहां की जैसी मर्यादा हो उसका पालन करना चाहिए। अब गुरुद्वारे में जाना है तो सिर पर अंगोछा तौलिया रखना ही पड़ेगा, वहां का एक नियम है, वहां की एक मर्यादा है। तो स्वामी जी ने राजसभा की मर्यादा के अनुसार राजा को प्रणाम कर दिया, ऐसे ऐसे सिंहासन को प्रणाम। तो स्वामी जी ने पूछा राजन क्या है भाई तुम्हारा प्रश्न। बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आता कि भगवान के लोग जय जयकार क्यों करते, मेरी क्यों नहीं करते, मेरे भगवान का मुझे काम बताइए। तो स्वामी जी ने कहा बता तो दें, लेकिन तुमको पूछना तो आता नहीं। बोले कैसे। बोले ऊंचे आसन पर तो तू बैठा है, अरे जिससे ज्ञान लेना होता है उसको ऊंचे आसन पर बैठाना पड़ता है, नीचे उतर, तू नीचे चरणों में बैठ, ऊपर मुझे बैठा। तो राजा तो डर गया। राजा ने सोचा कि मैं सिंहासन से उतरा और साधु सिंहासन पर चढ़ा और ये नहीं उतरा तो सिंहासन से उतरना बड़ा मुश्किल है, लोग गद्दी को पकड़े रहते हैं, छूट न जाए, कहीं चली न जाए। तो मंत्री ने कहा नहीं महाराज जब ज्ञान लेना है तो ऊंचा आसन देना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं हम उतार देंगे, तो साधु हैं वैरागी, इनको क्या लेना देना। राजा नीचे आ गया, स्वामी जी ऊपर चले गए। राजा ने कहा महाराज अब बताइए। अरे बोले अहंकार का मुकुट तो तूने पहन रखा है, पहले मुकुट उतार कर मेरे सिर पर रख तब तो बताऊं। अब राजा को तो पसीना आ गया। तो राजा ने सोचा सिंहासन भी गया, मुकुट भी गया, अब अगला आदेश जेल का ही आएगा और तो कोई आएगा नहीं। तो मंत्रियों का नहीं नहीं महाराज आप उतार दीजिए, दे दो स्वामी जी को। वो तो पुराने समय की बात थी, अगर आज का साधु होता तो राजा कभी नहीं उतरता। आज का साधु तो सिंहासन पर बैठने के लिए इतना पागल हो रहा है कि पूछो मत। हर साधु चाहता है कि मैं लोकसभा में विधानसभा में चला जाऊं। अरे साधु को सत्ता का भोग नहीं चाहिए, अपनी साधना से सत्ता का मार्गदर्शन तो साधु कर सकता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में साधु घूमे इससे तो साधुता कलंकित होगी, इससे तो साधुता क्षीण हो जाएगी। नहीं नहीं, सत्ता के भोग की ओर साधु को नहीं जाना चाहिए, उसको तो बैठकर साधना करनी चाहिए। बोले नहीं महाराज आ जाइए। तो मुकुट भी उतार के रख दिया शीश पर। बोले महाराज अब बताइए। अरे बोले अकड़ कर खड़ा है, गुरुजी को कम से कम प्रणाम तो कर। तो राजा ने नीचे खड़े होकर स्वामी जी को प्रणाम कर दिया ऐसे 3 बार। बोले महाराज अब बताएं। स्वामी जी ने कहा अरे बावले अब भी कुछ बताने को शेष बचा है क्या? क्या मतलब? बोले अभी भी तेरी समझ में नहीं आया। 1 मिनट पहले मैं तेरे दरबार में आया था तो सिंहासन पर तू बैठा था, मुकुट तेरे सिर के ऊपर था और मैं नीचे खड़े होकर तुझे प्रणाम कर रहा था, लेकिन दूसरे ही मिनट अब मैं सिंहासन पर बैठा हूं, मुकुट मेरे सिर पर है और तू नीचे खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान बस एक ही काम करता है कि क्षण में राजा को रंक कर देता है और रंक को राजा कर देता है। ये तू नहीं कर सकता, ये केवल भगवान कर सकता है और दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये शक्ति भगवान ने केवल अपने हाथ में वीटो के रूप में रखी है, ये किसी जगत के व्यक्ति को नहीं दी। इसलिए भरत जी को कहा था कि सुनहु भरत, वशिष्ठ जी बोले हैं भावी प्रबल अरु बिलखी कहेउ मुनि नाम, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। ये 6 बातें विधाता ने अपने हाथ में रखी है, मनुष्य नहीं कर सकता। देवी यहाँ कोई मूढ़ नहीं, यहाँ कोई ज्ञानी नहीं। पार्वती तो डर गई, बोले पता नहीं क्या घटना हुई है, और कहने लगी भगवान ऐसे संकेत से मैं नहीं समझ पाऊंगी, मुझे विस्तार से सुनाइए।
यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज, मुझे बहुत आश्चर्य है। मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। पार्वती जी ने कहा महाराज मुझे विस्तार से सुनाइए, मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े ज्ञानी मुनि को भी भ्रम कैसे हो गया, मोह कैसे हो गया, जो मेरे परमात्मा को भी उन्होंने शाप दे दिया। नारद मोह की कथा को शंकर जी बड़े विस्तार से सुनाते हैं। चूंकि इस कथा में प्रकारांतर से साधु का थोड़ा सा उपहास जैसा हुआ है और हम स्वयं साधु हैं, इसलिए साधु के उपहास की कथा कहने में थोड़ा संकोच लगता है। इसलिए इस प्रसंग को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और आगे के प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। पांचवा कारण गोस्वामी जी लिखते हैं, सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शत्रुपा जी, प्रारंभ के काल की कथा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू, सब गाइए। आज का दिन गाने का है। भगवान को प्रकट करने का एक ही तरीका है कि उनको पुकारिए, उनको गाइए। जब तक गाओगे नहीं भगवान प्रकट होंगे नहीं। जितनी जल्दी प्राकट्य चाहते हो उतना भाव से गाइए। एक एक चौपाई मानस की रत्न हैं, ये वेद मंत्र हैं, ये भगवान का भजन है, ये श्री राम मंत्र हैं चौपाइयाँ। जितनी बार गालोगे उतनी बार मंत्र अपनी जिह्वा से इसका जप हो जाएगा। आनंद में डूब जाओगे। कथा तो जाने सुनोगे और भूल जाओगे। कितनी जिंदगी से कथा सुन रहे हो, कथा तो किसी के पल्ले पड़ती नहीं। भजन जितना अपनी जिह्वा से हो जाएगा उतना ही अपने साथ जाएगा, बाकी कथा तो पंडाल में छूट जाएगी। इसलिए सब गाया करें, गाइए। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। जी जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि। आगे दंपति धर्म आचरणिका, दंपति दंपति धर्म आचरणिका, दंपति धर्म आचरणिका। अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका, अजहु गाव दंपति धर्म आचरणिका, दंपति धर्म आचरणिका। हाजी स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। हाजी स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा। सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शत्रुपा जी
स्त्री और पुरुष के सहयोग से सृष्टि का शुभारंभ मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा हुआ है। चूंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाए जाते हैं, मनुष्य कहलाए जाते हैं। सतयुग का प्रारंभ है। मनु महाराज का धर्म का साम्राज्य और प्रजा का ऐसे पालन करते हैं जैसे कोई योग्य पिता अपने पुत्र का पालन करता हो। ऐसा आनंद छाया है सारे राज्य में। समाज व्यवस्था के लिए मनु महाराज ने जो नीति निर्धारक सिद्धांत बनाए हैं, सारा जगत उनको मनुस्मृति के नाम से जानता है। और दंपति धर्म आचरण नीका, इतना मर्यादा से, पवित्रता से, शुचिता से भरा हुआ दोनों का दाम्पत्य जीवन है कि जैसा पवित्रतम दाम्पत्य जीवन है, घर में संतान भी वैसी ही आई। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद है, जिनके घर में ध्रुव जी का अवतार हुआ। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत है। व्रत भी है लेकिन प्रिय है। हम कई बार व्रत तो लेते हैं लेकिन वे मन से लेते। किसी साधु ने संकल्प जैसे योग संकल्प करा पालन करता हो, ऐसा आनंद छाया है सारे राज्य में। समाज व्यवस्था के लिए मनु महाराज ने जो नीति निर्धारक सिद्धांत बनाए हैं, सारा जगत को मनुस्मृति के नाम से जानता है। दंपति धर्म आचरण का इतना मर्यादा से, पवित्रता से, कपचिता से भरा हुआ दोनों का दाम्पत्य जीवन है कि जैसा पवित्रतम दाम्पत्य जीवन है, में संतान भी कैसी ही आई। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद है, जिनके घर में ध्रुव का अवतार हुआ। छोटे बेटे का नाम व्रत है। व्रत भी है लेकिन प्रिय है। हम वे मन से लेते ने संकल्प जैसे योग पालन करता हो। ऐसा आनंद छाया है सारे राज्य में। समाज ऋषियों के देश में कैसी विकृति दिखाई दे रही है, आज धर्म पर कैसी अधीन। उसका कारण ये है कि जितना श्रेष्ठ, पवित्र, मर्यादित दाम्पत्य जीवन होना चाहिए वैसा है नहीं। आज लोग संतान को दोष देते, संतान ऐसी हो गई, संतान वैसी हो गई। कई बार हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि संतान का निर्माता आज अपनी कृति को दोष दे रहा है। अरे संतान के निर्माता तो हम हैं। संतान कोई पेड़ से तो आई नहीं, संतान कोई धरती में से तो आई नहीं। जैसी भूमि होगी वैसी ही पौध उगेगी, जैसा बीज डालोगे पौधा वैसा निकलेगा। जैसा मनुष्य का अपना स्वयं का दाम्पत्य जीवन होगा वैसी घर में संतान आएगी। आज इस घोर कलयुग में भी आप जैसी चाहो वैसी संतान आज भी प्राप्त कर सकते हो। आज भी संतों का जन्म होता है, आज भी देशभक्त, राष्ट्रभक्तों का इस देश में जन्म होता है। इस घोर कलयुग में आज भी क्रांतिकारी इस देश में पैदा होते हैं, ज्ञानी पैदा होते हैं, त्यागी पैदा होते हैं, वैरागी पैदा होता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भारत भूमि और ये कोई बंजर हो गई हो, ऐसा नहीं है। ये बांझ नहीं है, ये सदभा है, सौभाग्यवती है भारत माँ। इसके गर्भ से रत्न आएंगे, लेकिन उसके लिए दिव्य वातावरण चाहिए। लोग कहते हैं भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा। अरे भगवान तो जाने कब से प्रतीक्षा में बैठे अवतार लेने को, लेकिन कोई कौशल्या और देवकी जैसा पवित्र गर्भ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान आए तो आए, वासना के कुंड में तो आ नहीं सकते। इसलिए संतान को दोष देने से पूर्व कृपया एकांत में बैठकर अपना आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए कि जितना मर्यादा से भरा हुआ हमारा स्वयं का जीवन होना चाहिए था वैसा है क्या। अपने को आप खाली पाओगे। लोग कई बार हमसे कहते थे महाराज वे तो बड़े साधु पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, लेकिन संतान बड़ी विचित्र है। ऐसा नहीं। जिसको आप साधु पुरुष कहते हो उसका आपने पूरा जीवन नहीं देखा। मनुष्य के कुल जीवन का केवल 10% भाग, इससे ज्यादा नहीं, केवल 10% भाग ये समाज में प्रकट रूप से दिखाई देता है। उसी को लोग अच्छा कह देते हैं, उसी को लोग बुरा कह देते हैं। ये केवल 10% भाग है। मनुष्य का 90% जीवन एकांत में पर्दे के पीछे अंधकार में रहता है। उसको या तो वो जानता है या उसका भगवान जानता है, तीसरा कोई जानता ही नहीं। तो जो एकांत में पर्दे के पीछे जीवन जिया जा रहा है उसके भोग कौन भोगेगा? पड़ोसी। उसके भोग भी हमको स्वयं भोगने पड़े। किसी को दोष मत दो। यहां कोई न किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। जगत में नाते दो प्रकार से आते हैं, या तो हितैषी का नाता आएगा, या तो सुखदाई का नाता आएगा, या दुखदाई का नाता आएगा।
अगर गत जन्म में आप किसी के साथ दुख देकर आए होंगे तो इस जन्म में कोई न कोई नाता लेकर आपको दुख देने आ जाएगा। चाहे बेटा बनकर आ जाएगा, चाहे भाई बनकर आ जाएगा, चाहे पड़ोसी बनकर आ जाएगा, चाहे परिवारीजन बनकर आ जाएगा। जितना दुख देकर आए हो वो दुख आपको भुगवा देगा, यहाँ उसका बदला ले ले। और किसी को आप उपकार करके सुख देकर आए हो तो वो कोई ना कोई रूप लेकर आपके घर में आ जाएगा, नौकर बनकर आ जाए। कई बार लोग कहते साहब नौकर क्या है, पता नहीं कौन से जन्म का बदला उतार रहा है ये। लक्ष्मण जी ने स्वयं कहा है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, काऊ न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ जी, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। यहाँ कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। न यहाँ कोई किसी का बेटा है, न बेटी है, न पिता है, न माता है, न भाई है, न परिवार है, कुछ नहीं है। ये तो एक बस के सब यात्री हैं। आप जाते हो, बस में अनेक यात्री मिलते हैं। अच्छे यात्री होते हैं तो यात्रा आराम से हो जाती है, अगर खराब यात्री होते हैं तो खटर पटर होती रहती है। और कोई कहीं उतर जाता है, कोई कहीं उतर जाता है, कोई कहीं उतर जाता है। कोई हमारे जीवन की यात्रा में 60 साल साथ देता है, कोई 70 साल साथ देता है, कोई 80 साल साथ देता है, कोई 90 साल साथ देता है। अंत में तो यात्रा हंस को अकेले ही करनी पड़ती है। ये तो सारा जो जगत की रचना है, ये तो गत जन्म का सारा हमारा किया हुआ कर्म है। जो बेटा बनकर आ गया, बेटी बनकर आ गया, पत्नी बनकर आ गया, भाई बनकर आ गया, पड़ोसी, निज कृत कर्म भोग सब। और घटना आगे बढ़ाते हैं गोस्वामी जी। एक दिन की घटना का उल्लेख करते हैं। आज मनु महाराज राजमहल की अटारी में बैठे, बिल्कुल एकांत शांत, सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर। उसी समय मनु महाराज के हृदय से प्रेरणा प्रकट हुई, अरे मेरे बाल बच्चेदार हो गए, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे दांत उखड़ने लगे, मेरी इंद्रियां जर्जर हो गईं, बाल बच्चे कारोबार संभालने योग्य हो गए, और अभी तक महल से मेरी ममता का विनाश नहीं हो रहा है। अभी भोग और वासना की कीचड़ की दुर्गंध, इससे मुझे घृणा नहीं, ऊब नहीं, भगवत भजन की अभी मुझे प्रेरणा नहीं हो रही। क्या मेरी लाश महल से हाय हाय करके निकाली जाएगी? क्या मरने से पूर्व इस जिह्वा से प्रभु नाम का भजन नहीं होगा? क्या मोहनी मूरत सांवली सूरत का दर्शन करने का सौभाग्य मेरे नेत्रों को नहीं मिलेगा? महल की अटारी में बैठे बैठे रो रहे हैं और ममता को धिक्कार रहे हैं। अरे ममता, तू कब जाएगी मुझे छोड़कर, क्यों नहीं जाती? रोते जा रहे हैं। हमारी भाषा बोल रहे हैं, तू न गई मेरे मन से ममता, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई। और क्या दशा हो गई? पाके केश जन्म के साथी, पाके केश जन्म के साथी, पाके केश जन्म के साथी,
होते जा रहे थे, तार दे रहे हैं। टूटे दर्शन बचन नहीं आवत, टूटे दर्शन वचन नहीं आवत, टूटे दर्शन बचन नहीं आवत, टूटे दर्शन वचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते ममता, शोभा तून गई मेरे मन से ममता, तून गई मेरे मन से ममता, तून गई मेरे, तून गई मेरे, तून गई मेरे मन। एकदम ग्लानि में डूब गए। मेरे बच्चे समझदार हो गए और अभी तक भोगों से, विलासिता से मुझे ऊब नहीं। अभी तक महल में ही सोने की इच्छा होती है, अभी तक 56 प्रकार के भोग भोगने की इच्छा होती है, चटपटी चाटने की। ऊपर से उतर कर आए और शत्रुपा जी को कहा, देवी ऐसे ऐसे मन में प्रेरणा आ रही है, बाल बच्चे समझदार हो गए, इनको राजपाट सौंप दें और चलो किसी तीर्थ में चलकर, कहीं वन में चलकर भगवान का भजन करें और प्रभु भजन करते करते इहलोक की लीला पूर्ण करें। आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी के नेत्र भर गए। कहा, राजन मैं तो जाने कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी, संकोच में मैंने बोला नहीं। ये तो बहुत सुंदर आपका विचार है, अति शीघ्र निर्णय लें, बिल्कुल विलंब न करें। तो राजा ने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो, समर्थ हो, समझदार हो, और ये लो। मुकुट शीश पर रखकर कहा, राज्य का ठीक से संचालन करना और हम वन में जाकर भगवान का भजन करेंगे। पुत्र रोने लगे, नहीं नहीं पिताजी, ऐसे हम नहीं आपको जाने देंगे, इस वृद्धावस्था में आप कहाँ जाएंगे, हम राज्य संचालन में आप कोई बिल्कुल रुचि न लें, कम से कम महल में तो रहें, हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे, हम वृद्धावस्था में सेवा तो करेंगे, हमको सेवा से क्यों वंचित करना चाहते हो। मीठी मीठी रसीली ममता की भरी हुई बच्चे बोली बोलने लगे। राजा का थोड़ा मन पिघल गया। शत्रुपा जी ने देखा कि राजा तो ममता की बातों में फंसने वाले हैं, तो शत्रुपा जी ने नेत्रों का संकेत किया, राजन ये ममता की डोरी ऐसे नहीं छूट पाएगी, ये रेशम की डोरी है, जितना सुलझाओगे उतनी उलझती जाएगी। राजी से कोई कभी घर नहीं छोड़ पाता, ये तो जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगा झंझट। और सोचो कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और लोग तुम्हारा तिलक कर दें कि जाओ वन में, ऐसा कोई भेजने वाला नहीं है। अगर जबरदस्ती छोड़ोगे तभी ये छूटेगा। और जैसे ही संकेत मिला कि जबरदस्ती छोड़ो, राजा ने मुकुट को गोद में फेंका पुत्र के और निकल पड़े पत्नी के साथ। गोस्वामी जी ने बरबस शब्द प्रयोग किया है। बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब, बरबस छोड़ दिया, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत, छोड़ दिया, वन को निकल गए, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन, और कहाँ पहुंचे, तीरथ वर ने मिशु विख्याता, तीरथ वर नैमिषारण्य में पधारे, तीरथ वर ने मिशु विख्याता, तीरथ सब गाइए, मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक
से नहान, गोमती गंगा का स्नान हो गया। हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। गोस्वामी जी ने बरवश शब्द प्रयोग किया, छोड़ दिया जबरदस्ती। और जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगा। मैं घर छोड़ने को नहीं कहूंगा, घर छोड़ना बहुत मुश्किल, घर मत छोड़िए, लेकिन प्रवृत्ति छोड़ दो। अगर आज जवानी है, 10 घंटे 8 घंटे आप व्यापार में लगाएं, 24 घंटे में से 12 घंटे लगाएं, 14 घंटे लगाएं, आपत्ति नहीं, पूर्ण पुरुषार्थ करें। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाए और बाल बच्चे समर्थ होते जाएं, तैसे तैसे व्यापार में समय कम करते जाइए और भगवान के भजन में समय बढ़ाते जाइए। प्रवृत्ति कम करते जाइए क्रमशः, धीरे धीरे। छठदम शील विरत बहुकर्मा, भगवान कहते हैं शबरी जी को, छठी भक्ति, कर्मों से थोड़ी थोड़ी विरति। घर में रहो लेकिन चारपाई बाहर ले आओ, घर में रहो दुकान जाना कम कर दो, घर में रहो पूजा पाठ में समय ज्यादा लगाओ, शास्त्रों के अध्ययन में ज्यादा लगाओ, कीर्तन में ज्यादा लगाओ, साधु संतों के पास ज्यादा बैठो, तीर्थों की यात्रा करो। क्रमशः कम करते जाना चाहिए। और राजी से छोड़ोगे तो संभव नहीं, कोई तलक नहीं करेगा। ये तो अंतः प्रेरणा, ये तो विवेक की बात है। छोड़ना तो बड़ा मुश्किल। मनुष्य धक्के खा सकता है, अपमान सह सकता है, उसी घर में घुसा रहेगा, कलह होगी, क्लेश होगा, मानेगा नहीं, गाली खाएगा, धक्के खाएगा, छोड़ेगा नहीं, भजन नहीं करेगा। हमारे ब्रज की एक कहावत आती है, ब्रज की एक मैया, उसकी बहू ने कुछ उसको कह दिया। अब बहू सास को कुछ कह दे और बहू जिंदी रह जाए, बाप रे, सास नाम से तो यमराज भी डरता है, बड़ा मुश्किल। लिस्ट खो गई यमराज के यहाँ सासों की। तो बहू ने कुछ कह दिया, यहाँ की सास तो बहुत अच्छी हैं, बेटी की तरह मानती हैं, बहुत अच्छी। मैं तो बाहर की बात कह रहा हूँ, यहाँ की नहीं है। तो परेशान है क्या? सास परेशान है कि बहू परेशान है? यहाँ कोई परेशान नहीं तो कथा में आते नहीं, बहुत आनंद है यहाँ। तो एक बहू ने सास को कुछ कह दिया, एकदम सास लाल लाल हो गई, खबरदार, कल की लड़की आकर मेरे घर में रौब जमाने लगी, मेरे घर में आकर और मुझे ही डांट रही, खबरदार अब मैं इस घर में रहूंगी नहीं, मैं तो काशी जा रही हूँ, इस अपमान से तो काशी अच्छा है। चिल्ला इसलिए रही थी कि लड़का घर में अंदर कुछ बाल काट रहा था। मैया ने सोचा चिल्लाऊंगी तो बेटा आके बहू को डांटेगा, मुझसे क्षमा मांग लेगा। तो बेटा और अंदर कमरे में घुस गया, बोले निकल तो निकल, कम से कम कलह तो बंद हो यहाँ से, रोजाना का झंझट। अब बेटे ने भी कुछ बोला नहीं तो द्वार पर आ गई और द्वार पर कहने लगे, मोहल्ले वाले हो, मुझे दोष मत देना, मैं अब सबको बताकर जा रही हूँ, इस घर में मेरा अपमान होता है, मैं तो अब काशी जा रही हूँ। इसको अनुमान था कि शायद मोहल्ले के लोग आके कहेंगे, अरे माँ ऐसी क्या बात है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ तो खटर पटर होती ही है, और गृहस्थी तो सुख दुख को ही कहा गया है, क्या हो गया, बहू ने सुनाया तो और आपने कभी सुनाया तो, ऐसे गृहस्थी चलती है। मोहल्ले वालों ने भी किसी ने नहीं समझाया, वो भी अपने अपने घरों में घुस गए, बोले हमारे मोहल्ले में रोज कलह होती थी, निकल तो सही यहाँ से कम शांति तो होगी मोहल्ले में। मोहल्ला वाला कोई नहीं आया, अब ये निकल गई। जैसे ही गांव से 2 किलोमीटर निकली, इसको तो याद आ गया कि अरे मोहल्ले वालों पर तो मेरा रुपया ब्याज पर उठा हुआ है, और ये तो सारा रुपया मेरे मोहल्ले के लोग खा जाएंगे। बेटे को भी बता के नहीं आई, कैसे कैसे एक एक रुपया मैंने जोड़ जोड़ कर ब्याज पर उठाया, अब तो इसका रुपया बाहर निकलने लगा, मेरा रुपया कैसे मिले। अब गांव से कोई बुलाने नहीं आया, अकड़ के मारे जाए कैसे, और रुपया परेशान कर रहा है तो करे क्या। बैठी रही दिन भर एक पेड़ के नीचे, प्रतीक्षा करते रही, शायद कोई आए, शायद कोई आए, कोई आया नहीं। तो सायंकाल अब इसको घर आना था, कैसे करे, किस मुंह से आए। तो शाम को पशु चर के आ रहे थे जंगल से, इसने एक भैंस की पूंछ पकड़ ली और जोर से दांतों से काटे, दांत तो थे नहीं, मसूड़ों से ऐसे चबा दिया, दांत तो उखड़ गए। तो जैसे भैंस को जरा पूंछ को कष्ट हुआ तो भैंस दौड़ी और गांव की ओर दौड़ेगी। अब भैंस दौड़ी आ रही है और पूंछ पकड़ के बुढ़िया भी दौड़ी चली आ रही है और चिल्लाती आ रही है, ए भैंस मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो काशी जाना है, ए भैंस मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो काशी जाना है। और काशी काशी करते घर में घुस गए। तो जब तक ममता की पूंछ हाथ में रहेगी तब तक काशी नहीं आ सकती है। काशी के लिए तो ममता की पूंछ छोड़ दे, कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। भगवान तो तब मिलेगा जब भोग की कीचड़ छोड़ोगे
तब उपासना की सुगंध मिलेगी, तब आरती की सुगंध आपको मिलेगी। दोनों में से एक निर्णय करना पड़ेगा। एक बड़ा सुंदर चुटकुला मैंने एक पत्रिका में पढ़ा। एक रेस्टोरेंट में 3 देशों के व्यापारिक चर्चा कर रहे थे। एक रूस का व्यापारी, एक अमेरिका का व्यापारी और एक भारत का व्यापारी। तीनों चर्चा कर रहे थे, चाय पी रहे थे। तो रूस के व्यापारी की चाय खत्म हो गई तो इसने कप को प्लेट में उल्टा रख दिया। अमेरिका वाले की चाय खत्म हो गई तो अमेरिका वाले ने कप को प्लेट में सीधा ही रखा। अब भारत का आदमी तो नकलची है, इसने सोचा एक ने उल्टा कर दिया, एक ने सीधा रखा, मैं क्या करूं, तो इसने आड़ा तिरछा डाल दिया ऐसे प्लेट में, आड़ा लेता है। थोड़ी देर में बैरा आया, बोला सर और चाय लाऊं क्या? तो अमेरिका वाला बोला हाँ भाई जरा कड़क सी लाना, थोड़ी अदरक हो बड़ा, जरा कड़क सी लाना। तो चाय लेकर बैरा दोबारा से आया और जैसे चाय पलटने को हुआ तो जो टेबल पर ड्राइंग बनी हुई थी कपों की, उसको देख के हंस पड़ा। पूछा हंस क्यों रहे? बोले महाराज हंस इसलिए रहा हूं कि कप कैसे रखें, एक ने सीधा रखा, एक ने उल्टा रखा, एक ने आड़ा रखा, अर्थ क्या है इसका? तो रूस वाले से पूछा भाई तुमने उल्टा क्यों कर दिया? तो रूस वाले ने कहा मेरी तो भाई एक कप चाय से तृप्ति हो गई, अब चाहिए नहीं थी, इसलिए मैंने कप को उल्टा कर दिया। अमेरिका वाले से पूछा भाई तुमने सीधा क्यों रखा? अमेरिका जरा ज्यादा भोगी देश है। उसने कहा एक कप से तृप्ति नहीं हुई थी, मैंने सोचा कड़क सी और आ जा, जरा अदरक काली मिर्च की तो और पी लें, तो इसलिए मैंने सीधा रखा। भारत वाले से पूछा भाई इनका तो समझ में आ गया कि एक को चाहिए नहीं थी तो इन्होंने उल्टा कर दिया और दूसरे को चाहिए थी तो इन्होंने सीधा रखा, लेकिन तुमने आड़ा क्यों डाला भाई, तुम्हारा क्या अर्थ है? भारत वाले ने कहा भैया मैंने तो आड़ा इसीलिए डाल दिया था, आएगी तो सीधा कर दूंगा, नहीं तो लेटा हुआ है, ये कोई बात ही नहीं। भोग आएंगे तो भोग और भगवान आएंगे तो भगवान। सर्कस आएगा, नौटंकी आएगी तो वहां भी ताली बजाए आएंगे और राम कथा आएगी तो वहां भी ताली बजाए आएंगे, हमको तो केवल ताली बजाना। कबीरदास जी ने कहा है निर्णय एक करो, कबीरा मन तो एक है, अरु चाहे जहां लगा, चाहे तो हरि भजन कर और चाहे विषय कमाए, मर्जी तेरी। निर्णय एक करना पड़ेगा, भोग चाहिए कि भक्ति चाहिए, वासना चाहिए कि उपासना चाहिए, कीचड़ चाहिए कि दिव्य सुगंध चाहिए, निर्णय एक करना पड़ेगा। और मनु महाराज हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे मालिक हैं, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है जब बाल बच्चे कारोबार संभालने योग्य हो जाएं तो वन में तो मत जाना, किसी तीर्थ में जाना। 8-10 दिन तीर्थ में रहना, भजन करना, साधु संग करना, नियम संयम का जीवन जीना, सादा भोजन करना, फिर बाल बच्चों में आ जाना, 4-6 महीने बाल बच्चों में रहना, फिर 8-10 दिन को तीर्थ में चले जाना, फिर बाल बच्चों में आ जाओ, फिर तीर्थ में चले जाओ। ये क्रम अगर जीवन के अंतिम समय में बनाए रखोगे तो भगवान किसी न किसी जन्म में कृपा करेंगे और दलदल से निकाल कर आपको अपने धाम में उठाकर ले जाएंगे। लेकिन तीर्थ 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 जाओ, कोई न कोई तीर्थ में जाओ, क्योंकि भजन घर में नहीं हो सकता। भजन के लिए भजन की भूमि चाहिए, भक्ति के लिए भक्ति की भूमि चाहिए। घर में पूजा तो कर सकते हो, घर में पाठ तो कर सकते हो, लेकिन घर में भजन अनुष्ठान और भक्ति नहीं कर सकते। उसके लिए पवित्र वातावरण चाहिए। घर हमारा स्वच्छ तो हो सकता है, लेकिन घर का वातावरण अपवित्र होता है। और तीर्थ ऊपर से देखने में अस्वच्छ होगा, लेकिन तीर्थ की आत्मा हमेशा पवित्र रहती है। हजारों लाखों वर्षों से जहाँ साधु संतों का निवास है, उनका विचरण है, उनके श्रीमुख का भजन है, सारे वातावरण के कण कण में भजन के परमाणु व्याप्त रहते हैं। तीर्थ ऊपर से जरूर मैले कुचले कीचड़ युक्त दिखाई देंगे, गंदे, लेकिन तीर्थ की आत्मा पवित्र होती है। और घर हमारा ऊपर से कितना ही सुंदर पत्थर लगा हो, कितना ही वहां चिकना और चौका लगा हो, कितना ही सुंदर वहां सब चीजें हों, लेकिन तो भी घर का वातावरण अपवित्र होता है। क्योंकि घर की चौखट पर, घर की किवाड़ों पर, घर की चारपाई पर, घर के बिस्तरों पर, घर के बर्तनों पर, घर की दीवार की एक एक ईंट पर काम के, क्रोध के, वासना के, भोग के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, पाखंड के कीटाणु छाए रहते। जैसे आप घर में प्रवेश करोगे, भजन तो भूल जाओगे, भोग और वासना की ही चर्चा में डूब जाओगे, चूंकि वो कीटाणु आपके ऊपर आक्रमण कर दे। और तीर्थ ऊपर से कितना भी अस्वच्छ दिखाई देगा,
लेकिन तो भी तीर्थ की आत्मा पवित्र होती है। आप तीर्थ में प्रवेश करोगे, श्री हरिद्वार जाते हो आप न भी चाहोगे तो भी मुख से अनायास ही हर हर गंगे निकलना शुरू हो जाता है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैं न्योता दे रहा हूं, आइए श्री धाम वृंदावन, जहां अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक बालक बनकर जहां की गलियों में विचरण किया है, जहां के पत्ते पत्ते, जहां के पशु पक्षी, जहां के जीव जंतु भी 24 घंटे राधे राधे का कीर्तन करते हों। हजारों वर्ष हो गए साधुओं को भजन करते, सारा का सारा वातावरण इतना पवित्र है। श्री धाम वृंदावन का क्या पवित्रतम तीर्थ है। श्री जी का नित्य निवास जहां है, भगवान का जहां नित्य घर है, ऐसे वृंदावन में मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं। वहां वास करिए, 8-10 दिन वृंदावन रहें, फिर बच्चों में आ जाएं, फिर बाहर आए। क्योंकि भक्ति तो भक्ति की भूमि में हो सकती है। केसर आप चाहें कि करनाल में पैदा कर लें, केसर करनाल में पैदा नहीं की जा सकती। केसर के लिए तो कश्मीर की ही भूमि चाहिए। ऐसी भक्ति के लिए भक्ति की भूमि चाहिए। और श्रीधाम वृंदावन ये तो ठाकुर जी का निजी घर है। एक बार भगवान ने सब तीर्थों की व्यवस्था के लिए और तीर्थों की कमेटी बना दी, उसका इंचार्ज बना दिया तीर्थराज प्रयाग। बोले भाई तुम इनकी समस्याएं देखते रहना। तो तीर्थराज प्रयाग मासिक बैठक करता था सब तीर्थों की। उसमें हर मास में सब तीर्थ तो जाएं, वृंदावन कभी जाए नहीं। तो एक बार तीर्थराज ने भगवान से शिकायत की, बोले भगवान क्या बात है, मुझे आपने राजा तो बना दिया लेकिन प्रजा तो मेरी बात नहीं मानती, क्या हुआ, कौन नहीं मानता? बोले मैं मासिक बैठक बुलाता हूं तो सब तो आते हैं लेकिन वृंदावन तो कभी आता नहीं। तो भगवान ने नाक पकड़ कर कहा, रे बावले, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है कि अपने घर का राजा बनाया है? श्री वृंदावन तो मेरा घर है, मेरा निजी विचरण स्थल है। क्या पावन भूमि है श्री वृंदावन की, जहां की रज के कण की मांग ऊधो जैसे परम ज्ञानी करते हैं। एक रजकण भी अगर मेरा मुझे मिल जाए स्वामिनी तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। जहां रज की पूजा की जाती, वृंदावन की रज ही इतनी पावन है। किसी तीर्थ में रज की पूजा नहीं की जाती, केवल वृंदावन एक ऐसा तीर्थ है जहां रज की पूजा होती है। इसलिए हमारे यहाँ रज को रज नहीं कहते, रज रानी कहते। आप किसी भी साधु महात्मा को कोई वस्त्र देते हो तो वो पहले रज में स्पर्श करता है तब धारण करता है। किसी का शरीर वृंदावन में छूटता है तो सब श्रृंगार करने के बाद अंत में वृंदावन की रज उसके ऊपर डाली जाती है ताकि राधा रानी फिर इसी रज में उसको बुला लें। रज की बड़ी महिमा, रज रानी है वो। बड़ी सुंदर कथा मैंने सुनाई होगी आपको। एक बार जयपुर की महारानी हमारे बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन आए। उस समय राजा रानी पालकियों में चला करते थे। तो प्रातःकाल का समय था, मथुरा की ओर से पालकी आ रही थी। तो सेवक आगे रास्ता हटाते आ रहे थे, हटो हटो रास्ता खाली करो, रानी साहब आ रही हैं, रानी साहब आ रही हैं। लोग रास्ता छोड़ रहे थे। तो प्रातःकाल वृंदावन की एक मेहतरानी ये बुहारी लगा रही थी। आप जानते हैं बुहारी लगाने वाले उनको जितना मना करो उतनी जोर से और लगाते हैं। तो ये बुहारी लगाए जा रहे। पुलिस ने आकर डांटा, तुमने सुना नहीं, हमने कहा रानी साहब आ रही हैं, रानी साहब आ रही हैं, और तू धूल उड़ा रही है। अब ये भी कोई साधारण तो है नहीं, ये भी अपने को श्री जी का पार्षद मानती है। तो एकदम खड़ी हो गई झाड़ू लेकर। अरे बोले कहां से रानी साहबा लेकर चला आया? यहाँ कौन सी तू रानी ले आया? हमारे वृंदावन में तो केवल 4 रानियां हैं, तू 5वीं कहां से ले आया? तो सिपाही ने पूछा 4 रानी? 4 रानी कौन कौन सी? अरे बोले एक तो राधा रानी, दूसरे यमुना महारानी, तीसरी रजरानी और चौथी मेहतरानी। तू कहां से ले आया? श्री वृंदावन की तो मेहतरानी भी अपने को पार्षद मानती है। लोग कई बार विदेश जाते हैं, वृंदावन की कोई तुलना हो सकती है? कौन तुलना? अपमान करना है वृंदावन की तुलना करना। विदेश जाकर वहां की चकाचौंध देखकर कई बार भारत में आकर अपने ही देश के लोग भारत माँ की निंदा करने लगते हैं। भारत गरीबों का देश है, भारत पिछड़ों का देश है, भारत भूखे नंगे रोगियों का देश है। अरे अपने देश की, अपनी माँ की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसने हमको जन्म दिया है वो तो वंदनीय है, उसकी तो पूजा करनी चाहिए। दुनिया ने भौतिक कूड़ा कचरा हमसे ज्यादा इकट्ठा कर लिया होगा, हम मानते हैं, लेकिन तो भी दुनिया हमारे सामने कहीं टिक नहीं सकती। दुनिया की संस्कृति और भारत की संस्कृति की तुलना करना ही अपराध है। एक और भोग के अंबार लगे हैं, हमारे यहाँ भक्ति की गंगा हिलोरें ले रही है। कौन तुलना करेगा? अगर दुनिया की संस्कृतियों की तुलना करनी है, पाश्चात्य संस्कृति
और पूर्व की संस्कृति की अगर तुलना ही करनी हो तो आप देख सकते हैं कि दुनिया कहां खड़ी है, कितने भोग और वासना में दुनिया डूबी है। भारत की क्या तुलना करोगे? लंदन में 5,500 सिनेमा घर हैं और श्री वृंदावन में 5,500 भगवान के मंदिर हैं। कौन तुलना करेगा? श्री वृंदावन भक्ति की गंगा जहां हिलोरें ले रही हो, उसकी तुलना करना। ये उपासना का देश है, ये समर्पण का देश है। इस देश में ही भगवान का अवतार होता है। हम और भगवान एक साथ इस मां के गर्भ से जन्मे। कितना सौभाग्यशाली लोगों का ये देश। उसकी निंदा करना, इसलिए हमारे वृंदावन के साधु नाच नाच कर वृंदावन की महिमा गाते। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, वृंदावन महिमा जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम, वृंदावन महिमा रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, श्री राधे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। वहाँ की अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। वहाँ की अलवेली श्री राधा की अलवेली, राधे राधे। वहाँ की राधा जी सरकार, रटे जा राधे राधे। वहाँ की हरि बोल वृंदावन महिमा सब गाइए। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। जो वृंदावन नहीं आयो, वन मानुष जन्म गवायो। जो वृंदावन नहीं आयो, वन मानुष जन्म गवायो। अरे जो वृंदावन नहीं आयो, वन मानुष जन्म गवायो। जो वृंदावन नहीं आयो, वन मानुष जन्म गवायो। अरे वह को जीवन है धिकार, रटे जा राधे राधे। अरे वह को जीवन है बेकार, हरि बोल राधे राधे। अरे वह को जीवन है धिकार, रटे जा राधे राधे। अरे वह को जीवन है बेकार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। हमारी अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। हमारी अलवेली सरकार, आगे राधे राधे। जो वृंदावन में डोले, श्री राधे राधे बोले। जो वृंदावन में डोले, श्री राधे राधे बोले। अरे जो वृंदावन में डोले, श्री राधे राधे बोले। जो वृंदावन में डोले, श्री राधे राधे बोले। अरे वह को बेड़ा है जाए पार, रटे जा राधे राधे। अरे वह को बेड़ा है जाए पार, हरि बोल राधे राधे। अरे वह को बेड़ा है जाए पार, रटे जा राधे राधे। अरे वह को बेड़ा है जाए पार, जय हो राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, आगे कहते हैं जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो कौन रास करता, विचारो रो तो। अरे जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो और क्या होता, विचारो रो तो। अरे नहीं लेते कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे।